लिखे नहीं थे, सूझबूझ नहीं था, तब तक हम लोग अज्ञान थे। हम अपने बिहार यूनिवर्सिटी से एमएससी का शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और हमने इस चीज़ को पाया कि ये पखंडवाद है। पखंडवाद में हमको ब्राह्मणों द्वारा हमको शोषित किया जाता है। हमारे समाज में जितने मूल निवासी है उनको शोषण किया जाता है। तो हमको इसके बारे में जब ज्ञात हुआ तो मैंने अपने आप को ठाना है कि हम पखंड व्यवस्था से, मनुस्मृति व्यवस्था से अलग उठ के जीने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत तो डॉक्टरशिप में अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा बेहतर पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के भाग में जाते हैं तो अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, तो हमारी जिंदगी बेहतर जीवन जिया जा सकता है। वरना जब तक हम अलिटरेचर रहेंगे, हम पढ़े लिखेंगे नहीं, तो हमारी व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा, हम कहीं ना कहीं ब्राह्मण के शोषण होते रहेंगे। पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है। महापुरुष पैदा हुए वो महिलाओं से ही हुए हैं। वो मन ग्रंथी देवी देवता की तरह अवतार नहीं लिए। तो हमने हमारे महापुरुषों को, इतिहास को दबाया गया, हमारे अधिकार को भी छीना गया, दबाया गया। तो हमारे बाबा साहब जब आए, संविधान के द्वारा हम लोगों महिलाओं को बोलने का, पढ़ने का, कपड़ा पहनने का और शिक्षा पाने का अधिकार जब दिए, तो हम लोग अपने बाबा साहब को ही पूजते हैं। और जो शिक्षित हो गए हैं, जिनके पास ज्ञान हो गई है, हमारे महापुरुषों के इतिहास को जिन लोगों ने पढ़ा है और अवगत हुआ है, तो वो भली भांति इस बात को समझ गए हैं कि ये सारी मनुवादियों द्वारा जो पाखंड व्यवस्था कायम की गई है वो गलत है। और बाबा साहेब और हमारे महापुरुषों द्वारा दी गई इतिहास मैं चाहता हूँ जो भाई अपना ब्लड के पहचान ही नहीं पा रहा है, बाबा साहब के विचारधारा जान ही नहीं पा रहा है, जो उनकी गाड़ी पर से जय भीम के स्टिकर हटा रहा है। बाबा साहब नहीं होते तो यादव भाई भी नहीं होता। जय भीम से आप जितना नाखुश हैं, लेकिन मैं बता दूं जो बाबा साहब एक ऐसा शख्स थे जो पहले संविधान 142 अनुच्छेद में पहले आपके लिए, यानी कि ओबीसी के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, जो दिवंगत जनक राम जी का श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, जो सोंधो में रखा गया है। और इनका जो देख रहे हैं चेहरा सामने तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं, जनक राम जी के पोता हैं। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लगातार जो देखने को मिलता है कि 10वां के दिन जो काम होता है उस दिन माथा छिलाता है लोग, ब्राह्मण को बुलाता है, ब्राह्मण को बुला करके और पिंड दान किया जाता है। बहुत सारा खटिया चौके, चावल दाल दान किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर जो देखने को मिला कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वीडियो, कि उसमें देखा गया कि लोग श्रद्धांजलि सभा किए, महापुरुषों के तस्वीर लगा करके उस पर फूल चढ़ाए और साथ में दिवंगत के तस्वीर पर भी फूल चढ़ाने का काम किए हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस तरह की कार्यक्रम करने का जानकारी कहाँ से मिला और क्यों किए हैं। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो श्रद्धांजलि सभा किए, जो लगातार लोग कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पिंडदान करते हैं, लेकिन आप पिंडदान न करके, ब्राह्मण को दान न करके, और आप जो किए हैं श्रद्धांजलि सभा किए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किए हैं कि हम लोग जब तक अज्ञान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सूझबूझ नहीं था, तब तक हम लोग अज्ञान थे। हम अपने बिहार यूनिवर्सिटी से एमएससी का शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और हमने इस चीज़ को पाया कि ये पखंडवाद है। पखंडवाद में हमको ब्राह्मणों द्वारा हमको शोषित किया जाता है। हमारे समाज में जितने मूल निवासी है उनको शोषण किया जाता है। तो हमको इसके बारे में जब ज्ञात हुआ तो मैंने अपने आप को ठाना है कि हम पखंड व्यवस्था से, मनुस्मृति व्यवस्था से अलग उठ के जीने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया तो हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आह्वान किया। ऐसा तो नहीं है कि अगर हो सकता है कि बाय द वे जो लोग कहीं ना कहीं डर ही सही, लेकिन जो लोग कहते हैं कि पिंड दान नहीं करेंगे, ब्राह्मण के दान नहीं करेंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं सर, हम लोग इसको भली भांति बूझ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने आप में एमएससी एजुकेटेड बिहार यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया हूँ, तो हम लोग में सूझबूझ रखने की क्षमता है। ऐसे हम पखंडवाद व्यवस्था को नहीं मानते, उसमें कहीं से डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मतलब कोई डर नहीं है कि दादाजी का स्वर्ग नहीं मिलेगा? जी नहीं, जो स्वर्ग है वह इसी मिट्टी पर है, इसी धरती पर है। स्वर्ग और नरक यहीं पर है, आप जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। कैसे कुछ वेरीफाई करें?
वेरीफाई अगर हम अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ते लिखते हैं, अच्छा समाज में सहयोग करते हैं तो लीडरशिप में अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा पढ़ते हैं तो डॉक्टरशिप में अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा बेहतर पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के भाग में जाते हैं तो अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारी ज़िंदगी बेहतर जीवन जिया जा सकता है। वरना जब तक हम अलिटरेचर रहेंगे, हम पढ़े लिखेंगे नहीं, तो हमारी व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा। हम कहीं ना कहीं ब्राह्मण के शोषण होते रहेंगे। पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इनका जो कहना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब भी कहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनका कथन बिल्कुल बाबा साहब के अकॉर्डिंग, और इनका भी कथन बिल्कुल सही है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और लोग हैं साथ में, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कहना है इनका। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार लोग एक तरफ मनुवाद को पालन करते हैं और ब्राह्मण को बुला करके बहुत सारा दान करते हैं, और आप लोग स्टेज पर भाषण देते हैं और लगातार इस चीज़ को विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? इसका मूल कारण है शिक्षा की कमी। जिस व्यक्ति में शिक्षा नहीं है उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो शिक्षित हो गए हैं, जिनके पास ज्ञान हो गई है, हमारे महापुरुषों के इतिहास को जिन लोगों ने पढ़ा है और अवगत हुआ है, वो भली भांति इस बात को समझ गए हैं कि ये सारी मनुवादियों द्वारा जो पाखंड व्यवस्था कायम की गई है वो गलत है, और बाबा साहेब और हमारे महापुरुषों द्वारा दी गई इतिहास जो दी गई है वह सही है। इसके अनुकूल हम लोगों को हमारे महापुरुषों के इतिहास को जानने के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि इन्हीं का सिद्धांत अच्छा है और मनुवाद का सिद्धांत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं इस बात को मान रहा हूँ, इसलिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ नीलम कुशवाहा जी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये लगातार बिहार में घूम करके बिहार में लगातार जहाँ भी बुलाहट होता है जाते हैं और भीम चर्चा करते हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में महिलाओं को लगातार जगाने की कोशिश करते हैं। लोग कहीं ना कहीं महिलाएं सिर्फ चर्चा में व्यस्त है, लेकिन एक तरफ ये भीम चर्चा करती हैं, बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में बताने के काम करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कहाँ तक महिलाओं को अभी तक जगा पाए हैं और आगे क्या करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार स्टेज के माध्यम से लगातार जाते हैं देश दुनिया में और बाबा साहब के मिशन को बताते हैं, महापुरुषों के मिशन को बताते हैं, और गांव में जा कर के भीम चर्चा भी करने का काम करते हैं। आखिर में महिलाओं के सपोर्ट आपको किस हद तक मिलता है? देखिए, हम महिलाओं को मनुवादी के व्यवस्था के द्वारा हम लोग को बहुत सताया गया। तो जब हम लोग पढ़े लिखे, बाबा साहब को संविधान को जाने, अपने पूर्वज के इतिहास को जाने, तो हमने सोचा कि घर की महिला घर में दबी रहती है, अगर उसको हम सही जानकारी नहीं देंगे तब तक हमारी महिला आगे नहीं आएगी। क्योंकि महिला सोचने समझने में सब में सक्षम है। हमारे महिलाओं में वो क्षमता है कि एक महापुरुष को जन्म देती है, जिन्होंने हमारे जितने भी महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध, भीम राव अम्बेडकर साहब, संत रैदास जी, संत कबीर जी, बाबा भूइया, जितने अशोक सम्राट जी, माने ये जितने भी महापुरुष पैदा हुए वो महिलाओं से ही हुए हैं। वो मन ग्रंथि देवी देवता की तरह अवतार नहीं लिए। तो हमारे महापुरुषों को, इतिहास को दबाया गया, हमारे अधिकार को भी छीना गया, दबाया गया। तो हमारे बाबा साहब जब आए, संविधान के द्वारा हम लोगों महिलाओं को बोलने का, पढ़ने का, कपड़ा पहनने का और शिक्षा पाने का अधिकार जब दिए, तो हम लोग अपने बाबा साहब को ही पूजते हैं और मानते हैं। और ये जानकारी जब मुझे मिली तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी नारी जाति, महिला जाति को ये संवाद गांव-गांव तक, घर-घर तक हम पहुंचाने का काम उठाना है। इसलिए हम लोग महिलाओं को घर गांव में जा कर के भीम चर्चा के द्वारा भीम जी के जीवनी, उनके त्याग बलिदान, उनके पढ़ाई लिखाई और उनका क्या बहुजन के द्वारा, बहुजन मूल निवासियों के लिए उन्होंने क्या किया, ये बात बताने का काम करते हैं। महिलाओं को सपोर्ट मिलता है? जी हाँ, जो समझती है महिला वो आती है, सपोर्ट करती है। कुछ महिला तो 100 में 2-4 लोग जो कुछ विरोध भी करते हैं, फिर भी वो मान जाती है। महिला में वो समझ है कि मान जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में लक्ष्मण पासवान सर है, और ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लगातार इनका एक प्रयास होता है
लगातार वैशाली में ही नहीं, वैशाली के आसपास में जो भी इलाका है वहाँ जा कर के और इनको बुलाया जाता है, वहाँ पे जाते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। लगातार इनके ओर से जागृति का कार्यक्रम चलते रहता है। हमें भी मैसेज मिलता है इनके द्वारा, हम आते हैं और इंटरव्यू करके जाते हैं। तो बहुत बहुत इनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपने चैनल की तरफ से कि कम से कम मैसेज देते हैं। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, कितना बेनिफिट मिला है अभी तक और आगे क्या प्रोत्साहन मिलेगा इनका। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नरजीत भाई एवं हमारे आज़ाद समाज पार्टी मीडिया प्रभारी चंद्रकांत जी और पूरे भारतवास बहुजन समाज को मैं अपने तरफ से जय भीम साधुवाद से अभिवादन करता हूं। और आपने बोला जो आपको जन जन तक जो आवाज़ उठा तो उससे क्या फायदा है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं जो बहुजन समाज अब जाग चुका है। यानी 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50% बहुजन समाज जहाँ भी जाते हैं अब हमको बहुजन समाज जय भीम में बाबा साहब के विचारधारा, संत रविदास के विचारधारा, अशोक सम्राट के विचारधारा, जगदेव बाबू के विचारधारा, यानी मेरे तमाम बहुजन समाज की जो महापुरुष है उनका विचारधारा के लोग मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और जन जन तक हम लोग घूम घूम कर ये बहुजन समाज के संदेश फैलाते हैं, बाबा साहब के विचारधारा फैलाते हैं और बहुजन समाज को हम लोग ये बताते हैं कि आप लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, इसी में हम लोग को कल्याण है। पाखंडवाद मानववादी विचारधारा को छोड़े और बौद्ध रीति रिवाज को अपनाएं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर में कि क्या यह जागृति का ही फल है जो आज लगातार बहुजनों पे कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, SC ST OBC पे लगातार जो अत्याचार हो रहा है, कहीं पे सर पे पेशाब किया, जैसे आदिवासी को देखे आपकी सर पे पेशाब किया गया, कहीं पे जूता में पेशाब करके या पानी पिलाया जाता है, इस तरह के लगातार होता है। जैसे अपने कल ही का हम वीडियो अपना चैनल पे चल रहा है कि चंद्रकांत जी के साथ रास्ते में घेर करके मारपीट किया गया। तो इस तरह की जो घटना हो रहा है बहुजनों पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है, तो क्या लगता है कि जागृति का ही फल है क्या? सबसे पहले मैं बताऊं जो बहुजन समाज में जो आपने कहा जो चंद्रकांत जी के साथ जो हादसा हुआ, वो मैं यादव भाई से इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भाई अपना ब्लड के पहचान ही नहीं पा रहा है, बाबा साहब के विचारधारा जान ही नहीं पा रहा है, जो उनकी गाड़ी पर से जय भीम के स्टिकर हटा रहा है। मैं तो आपसे क्या कहूं, बाबा साहब नहीं होते तो यादव भाई भी नहीं होता। जय भीम से आप जितना नाखुश हैं, लेकिन मैं बता दूं जो बाबा साहब एक ऐसा शख्स थे कि पहले संविधान 142 अनुच्छेद में पहले आपके लिए यानी कि OBC के लिए 340-42 सभी में पहले OBC के लिए लिखे, उसके बाद SC के लिए लिखे। तो मैं बहुजन समाज में यादव भाई कुबीर भाई से क्या कहूँ, आप अपने ब्लड को पहचाने और बाबा साहब के विचारधारा को फॉलो करें। इसको आप गलत निगाह से नहीं देखें। जो ये चमार है, ये दुसाध है या अनुसूचित जाति है, बाबा साहब इन्हीं के लिए काम किए नहीं। बाबा साहब एक ऐसा शख्स थे जो पूरे बहुजन समाज यानी 85% के लिए काम किए हैं और संविधान में अधिकार दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम कहना चाहेंगे जब मेरे वीडियो पे आते हैं चैनल पे और वीडियो वेरीफाई करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखेगा फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय निवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।